गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। याकूब 5:5। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 5। You have had everything while you lived on the earth and have enjoyed its fun. You have made your hearts fat and are ready to be killed as an animal is killed. आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी ना, एक है अमीर आदमी और लाजर। अमीर आदमी ने यहाँ सब प्रकार का सुख भोगा। लाजर जो है गरीब था। लाजर जो है उसके पास कुछ नहीं था, है ना। और जो आप देखें, एक और ये लोग हैं जो धनवान हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है कि जो अमीर आदमी हैं जिन्होंने प्रेस किया है और जो है अपने धन जमा किया है और जो है उनके पास सब कुछ है। दे लिव इन लग्जरी व्हाइल अदर्स बट पुअर। आप देखें लोगों के दिमाग में जो बात है वो जो ये जो रिच जो ऑपरेशन है इनके पास सब कुछ है, बाकी जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखें जो अमीर लोग हैं, उस जमाने में जब जेम्स था उस जमाने में लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस दुख को झेला है। लोग जो हैं वो उन्हें अंत के विषय में मालूम नहीं है। उन्होंने अपने आप को मालूम है जो न्याय के दिन के लिए तैयार किया है, लग्जरी में अपने आप को मोटा किया है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जो जेम्स जो बात कर रहा है वो कर रहा है न्याय के दिन की। जिस दिन जो है सबका न्याय होगा, वो खासकर उन लोगों का जो अन्याय उन्होंने किया है, अन्याय से छल से जो है लोगों की जो मेहनत है उसका मेहनत नहीं दिया है। आप देखें यहाँ जो बात है वो बात कही गई है लोगों को जो है याद दिलाने की। आप एक बात याद रखिए, लोगों को जो जो जेम्स बात कर रहा है वो सारे अमीरों को नहीं चिता रहा है, सारे अमीरों को जो है टाल नहीं कर रहा है। He doesn't want all rich people but some। उनमें से जो लोग हैं अन्यायी हैं, अन्याय से गरीबों को जो है सता रहे हैं। यहाँ पर आप देखें जो धन है उसे भी वो कंडेम नहीं कर रहा है। आप देखें जो धन है एक माध्यम है, इसे व्हीकल उस पर जो बैठा है उसे कंडेम कर रहा है। आप जो है धन को है तो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, औरों को सताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या औरों को जो है परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ा सकते हैं। पर सवाल ये है कि आप पैसे के साथ करते क्या हैं। पैसा मिलते ही आपको जो ध्यान है कहाँ जाता है? क्या आप जो है लोगों को सताते हैं? नहीं सताते। अगर आप जो हैं वो जन हैं जो अन्याय से लोगों को आप सताते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं, फिर से एक बार आप पढ़ लीजिएगा 3-5 अध्याय 3 और 4 पद। James 5:3 and 4. Your gold and silver have rusted. Their rust will speak against you and eat your flesh like fire. You have saved riches for yourselves for the last days. See, the men working in your fields are crying against you because you have kept back part of their pay. Their cries have been heard by the Lord who hears his people. Amen. एक और वो लोग हैं जो सताने वाले हैं, दूसरे वो लोग हैं जो सताए जा रहे हैं। यहाँ जब बात हो रही है जो लोग सताए जा रहे हैं, जिनका जो मेहनताना है नहीं दिया गया, वो लोग जो हैं चिल्ला रहे हैं
किसकी ओर चला रहे हैं? परमेश्वर की ओर। परमेश्वर जो है आप न्यायी परमेश्वर है। आप ध्यान दें, परमेश्वर न्यायी है। अब जो प्रिविलेज आपको मिला है, सवाल इस बात का है कि आप कर क्या रहे हैं। क्या उस धन को आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? किसके लिए? ध्यान दीजिएगा, जो जेम्स है अपने जो रीडर्स थे उनको जो है एक प्रकार से सांत्वना दे रहा है। ही इज कंसोलिंग देम, कंफर्टिंग देम। आइए फिर से एक बार इस कंफर्ट के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, इस वचन के लिए जो उसने आज हमारे लिए हमारे समय आज हमें दिया है। इस कंफर्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी आपका धन्यवाद इस वचन के लिए जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, किसी को चिता रहा है, किसी को समझा रहा है। हमारी प्रार्थना इस वचन को आप हमारे जीवन के लिए, हमारी तसल्ली के लिए आप इस्तेमाल करें। हमारी प्रार्थना आप सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले, आमीन।